गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड, जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तब से आप सभी का एक कमेंट्स मेरे पास जो है सबसे ज़्यादा आता है कि दीदी आपका घर इतना छोटा है, फिर आप सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज कैसे कर लेती हैं। आपके इतने छोटे छोटे बच्चे हैं फिर भी आपका घर इतना साफ सुथरा कैसे रहता है। आप कैसे अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज रखती हैं, किस तरह से साफ-सुथरा दिखाई देता है हर वक़्त आपका घर? क्या आपका घर गंदा नहीं होता है? क्या आपके बच्चे आपका घर गंदा नहीं करते हैं? तो ये क्वेश्चंस जो है कमेंट बॉक्स में बहुत आते हैं और कई बार मैं इनके जो आंसर हैं कर चुकी हूँ वीडियो के माध्यम से एंड कमेंट्स के माध्यम से। फिर भी जो है कमेंट्स आते हैं तो सोचा आज इस पर एक वीडियो बना देती हूँ कि कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिनसे आप भी अपने घर को हमेशा साफ सुथरा ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, जिस तरह से मैं रखती हूँ। फिर चाहे घर छोटा हो बड़ा हो, घर में छोटे बच्चे हों या नहीं हो, कोई भी जो है कंडीशन हो, आपका घर हमेशा साफ सुथरा और चमचमाता रहेगा। तो अगर शुरुआत करें सबसे पहले, तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है हमारे घर को साफ सुथरा रखने की वो होती है क्लीनिंग के साथ, झाड़ू पोंछा के साथ। और उससे भी पहले जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होता है हमारा बेड। तो जैसे ही हम लोग उठते हैं सबसे पहले हमें अपने बेड को एकदम से सेट कर देना चाहिए, झाड़ पोंछ कर साफ कर देना चाहिए। अगर आपको बेडशीट चेंज करनी है तो बेडशीट चेंज कर दें, अगर चेंज नहीं करनी है तो उसको अच्छे से हिला दें, बेड की अच्छे से डस्टिंग कर दें, तकिया वगैरह सही से सेट कर दें। तो इससे क्या होगा ना कि जिस भी रूम में आपका बेड पड़ा हुआ है और अगर बेड एकदम साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहता है ना, तो ये समझिए उस रूम का आधा काम खत्म हो जाता है। बेड ऑर्गेनाइज हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है तो रूम भी जो है आधे से ज़्यादा साफ-सुथरा लगता है, क्योंकि बेड जो होता है हमारे रूम का जो है एक मेन फर्नीचर होता है, जिस पर हम लोग सोते हैं। और अगर वो गंदा रहता है, मेस रहता है, जो चादर होती है वो सिकुड़ी हुई होती है, तकिए वगैरह इधर-उधर फैले होते हैं, ब्लैंकेट, बेडशीट वगैरह डली होती हैं, तो वो देखने में बहुत ही भद्दी लगती हैं। और ऐसे में अगर कोई गेस्ट वगैरह अचानक से आ जाएँ, तो इस तरह के बेड को देखकर जो मेस रहता है उसको देखकर ना एक अजीब-सी ही फीलिंग आती है। तो इस वज़ह से सबसे पहला काम यही होता है, जो भी आपके घर में सो रहा है, जितने भी आपके घर में बिस्तर हैं, बेड हैं, चारपाई हैं, जो भी है, तो ये जो है सबकी हैबिट होनी चाहिए कि जैसे ही जागें तो सबसे पहले अपने बेड को, अपनी चारपाई को अच्छे से सेट कर दें। उसकी बेडशीट वगैरह जो भी ओढ़ने वाले हैं, ब्लैंकेट हैं, चादर हैं, उनको फ़ोल्ड कर कर अच्छे से रख दें। अगर आपको बेडशीट चेंज करनी है तो चेंज कर दें, नहीं तो हिला दें, बेड को जो है अच्छे से पोंछ दें, क्योंकि धूल वगैरह इतनी हो जाती है ना तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो बेड पर छा जाती है तो वो भी अच्छी नहीं लगती है। बट अगर बेड एकदम साफ-सुथरा ऑर्गेनाइज़ रहता है, चमचमाता रहता है तो पूरे रूम का जो है लुक चेंज हो जाता है। तो सबसे मेन हमारा जो काम होता है वो उठकर यही होना चाहिए कि बेड को हम एकदम साफ-सुथरा रखें, उसको ऑर्गेनाइज़ रखें। तो देखिए आपका जो रूम है एकदम चमचमाने लगेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपका जो है आधे से ज़्यादा काम निपट गया है। इसके बाद जो नंबर आता है वो होता है जो सामान फैला हुआ होता है, इधर-उधर बिखरा होता है, चीज़ों को अरेंज करना। और अगर घर में छोटे बच्चे हैं ना तो बस आप पूछिए ही मत, पूरे रूम में, पूरे घर में ये हालत होती है कि कौन-सा सामान कहाँ फैला पड़ा है, जो है दिन भर आपको यही देखना रहता है। बच्चों के टॉयज़ वगैरह होते हैं, वो सारा दिन खेलते हैं, फैलाते रहते हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं ना कि बच्चे फिर से खेलेंगे, तो हम उन चीज़ों को उठाते ही नहीं हैं। उनके जो टॉयज़ होते हैं पूरे घर में फैले रहते हैं। अगर आपके घर में बच्चों का रूम अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी रूम में जो है बच्चे हैं, हम हैं, गेस्ट वगैरह आ जाएँ तो बहुत दिक्कत हो जाती है। पूरे रूम में अगर टॉयज़ वगैरह फैले रहते हैं तो बहुत ही देखने में भद्दा लगता है। तो बेशक बच्चे बार-बार खेलते हैं, आप उनके टॉयज़ वगैरह उठाकर रख दें, जब भी उन्हें ज़रूरत होगी वो फिर से ले लेंगे। इसी तरह से बाकी का जो भी सामान होता है, पूरे घर में जो भी फैला है, उसको सबसे पहले अरेंज करें। इससे एक तो घर देखने में अच्छा लगने लगता है, दूसरा झाड़ू लगाने में बहुत ही आसानी होती है। आपको बार-बार बीच में जो है सामान उठाने के लिए उठना और बैठना नहीं पड़ता है। उसके बाद नंबर आता है झाड़ू लगाने का। तो झाड़ू हमेशा घर के कोने-कोने में और बहुत ही अच्छे से एकदम सफाई के साथ लगानी चाहिए।
हर सामान फर्नीचर के नीचे जो है झाड़ू लगानी चाहिए, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक आपका हाथ जा रहा है झाड़ू लगाएं। इससे जो है एक तो आपका घर साफ सुथरा होगा, दूसरा छोटे बच्चे होते हैं ना, तो देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना, तो कहीं ना कुछ जो है मिल रहा है नीचे, क्योंकि अभी मेरा जो है खेलता रहता है, तो कभी कुछ बेड के नीचे, बक्से के नीचे जो है कुछ ना कुछ वो फेंक देता है, तो उस टाइम मुझे पता नहीं चलता है क्योंकि मैं काम में लगी रहती हूँ। बट जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तो पूरा घर का कोना कोना सारे फर्नीचर के नीचे बहुत ही अच्छे से एकदम लंबा हाथ करके झाड़ू लगाती हूँ, जिससे कि छोटी मोटी कोई भी चीज फैली हुई है, कोई सामान गिरा हुआ है, कॉइन वगैरह बच्चों ने गिरा दिया है, तो वो सब जो है आसानी से मिल जाता है। झाड़ू लगाने के बाद एक मेन चीज होती है, वो होती है डस्टिंग, जिसको हम ज्यादातर स्किप कर देते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जिस तरह से फर्श पर जो है हम कितना ही झाड़ू लगा दें, जब तक पोंछा नहीं लगाते हैं तब तक जो है फर्श में चमक नहीं आती है। सेम जो है फर्नीचर का होता है, हम उस पर कितना ही जो है कितना ही हम साफ सफाई कर लें, लेकिन जब तक हम उस पर जो है डस्टिंग नहीं करेंगे, कपड़ा नहीं मारेंगे, तो वो चमक नहीं आएगी, क्योंकि धूल उड़ती है ना, तो वो सामान पर छा जाती है, तो वो वैसे तो दिखती नहीं है, बट जब हम डस्टिंग करते हैं उसके बाद हमें फ़र्क पता चलता है कि पहले हमारा जो सामान था, हमारा जो फर्नीचर था कैसा था और बाद में कैसा हो रहा है। तो हमको जो है जो चीज़ें होती हैं वो हफ्ते में 1 बार 2 बार जैसे टाइम है कॉलिन से क्लीन करते रहना चाहिए। इससे हमारा जो फर्नीचर होता है चमचमाता रहता है, जो भी उन पर दाग धब्बे लग जाते हैं, धूल होती है, वो सब हट जाती है। बट ये काम हम रोज़-रोज़ तो नहीं कर सकते हैं, कॉलिन वगैरह से इतना टाइम नहीं होता है। बट जो डस्टिंग होती है वो आपको स्किप नहीं करनी चाहिए, डस्टिंग डेली करनी चाहिए। अगर सुबह आपके पास काम ज़्यादा है, सुबह आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको दिन में जब भी टाइम मिलता है तब आप डस्टिंग कर लें, लेकिन डस्टिंग को स्किप नहीं करना चाहिए। इससे हमारी चीज़ें बहुत ही साफ-सुथरी और अच्छी दिखती हैं। उसके बाद नंबर आता है पोंछा लगाने का। तो पोंछा भी जो है हमें रोज़ लगाना चाहिए। आप जिस भी तरीके से पोंछा लगाते हैं, वाइपर से, बैठकर या मॉप से, जैसे भी आपको सुविधा रहती है, जो भी आपके घर में सामान है, जिस तरह से आप पोंछा लगाते हैं, लेकिन पोंछा ज़रूर लगाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से हम झाड़ू लगा देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो धूल होती है वो फर्श पर छाई रहती है। पैरों के निशान बन जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, कुछ गिरा देते हैं, तो उससे भी जो है फर्श उतना अच्छा नहीं दिखता है जितना पोंछा लगाने के बाद। तो पोंछा भी स्किप नहीं करना चाहिए, पोंछा ज़रूर लगाना चाहिए काफ़ी अच्छे से, उससे भी जो है हमारा घर एकदम साफ-सुथरा रहता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन कभी-कभी जो है हफ्ते में 1 बार 2 बार जैसे भी आपके पास टाइम है, इस तरह से कॉलिन से जो है चीज़ों को क्लीन ज़रूर करना चाहिए। अगर आप जिस दिन कॉलिन से क्लीन कर रहे हैं, उस दिन डस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है, दोनों काम साथ में ही हो जाते हैं। बट यहाँ मुझे दोनों चीज़ें आपको बतानी थी, तो इस वज़ह से मैंने दोनों चीज़ें करके दिखाई हैं। पहले मैंने डस्टिंग की थी और अब मैं यहाँ कॉलिन से अपने जो भी फर्नीचर हैं, वो मैं सब क्लीन कर रही हूँ। तो इसलिए मेरा जो बेड होता है, वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि अभी दूध पीता है बॉटल से, तो दूध पीने के बाद खेलने लगता है बॉटल से और सारा दूध जो है बेड पर इधर-उधर जो है छिटकाता रहता है, तो उससे बेड बहुत गंदा हो जाता है। तो बेड के बाद जो भी फर्नीचर हमारे घर में है, मैं उसको उसी तरह से जो है कॉलिन से क्लीन कर देती हूँ। तो जिस दिन कॉलिन का क्लीनिंग का नंबर होता है, उस दिन मैं डस्टिंग को जो है स्किप कर देती हूँ और सीधा ये काम करती हूँ। तो इसी तरह से जो है मेरे घर में जो भी चीज़ें हैं वो साफ-सुथरी रहती हैं, अच्छी रहती हैं, चमकती रहती हैं, तो घर भी देखने में अच्छा लगता है। वरना मेरा घर आप जानते हैं कितना छोटा है और सामान ज़्यादा है, तो जो है अगर मैं इतना साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखूँगी ना, तो मेरा घर जो है देखने में बहुत ही बेकार और गंदा लगेगा, क्योंकि एक तो ये काफ़ी पुराने बने हुए हैं, बहुत ही पुराने ज़माने के बने हुए हैं। ऊपर से मैं इसको साफ-सुथरा नहीं रखूँगी, गंदा रखूँगी, तो फिर जो है ये देखने में जो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। और सारे काम होने के बाद सबसे जो मेन होता है, इसको भी हम ज़्यादातर स्किप कर देते हैं, जो डोरमैट होते हैं वो जगह-जगह पर ज़रूर डालें। इससे क्या होता है कि जब आप बाहर से आ रहे हैं तो गंदगी नहीं आएगी, एक बेड के पास में डालें तो जो बेडशीट वगैरह होती हैं वो गंदी नहीं होती हैं। बाथरूम है, वॉशरूम है, इनके पास जो है डोरमैट ज़रूर डालें, इससे भी आपके घर की क्लीनिंग में बहुत हेल्प मिलती है। तो ये तो हो गया एक गृहिणी का काम, जो गृहिणी को करना चाहिए। इसके बाद बच्चों में भी हमेशा यही हैबिट डालें कि वो जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका यूज़ होने के बाद वो उसको जगह पर ज़रूर रखें।
ऐसे ही घर में अगर और फैमिली मेंबर हैं, हस्बैंड हैं, तो मैं उन्हें भी जो है यही चीज़ें बताती रहती हूँ कि जिसको जो चीज़ यूज़ करनी है उसके बाद उस चीज़ को उठाकर उसकी जगह पर रख दें, क्योंकि हर सामान के लिए हम कोई ना कोई जगह ज़रूर बनाते हैं और इस्तेमाल होने के बाद वो सारी चीज़ें हमें उसी जगह पर रख देनी चाहिए। इससे हमारा घर हमेशा ऑर्गेनाइज़ रहता है, साफ-सुथरा रहता है। तो ये हैबिट अपने घर में फैमिली मेंबर जो भी हैं उनमें भी ज़रूर डालें। आपके बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, जो भी हैं, सब में ये हैबिट जो है ज़रूर होनी चाहिए। तो मेरी इन्हीं हैबिट्स की वजह से जो है मेरा घर एकदम साफ-सुथरा और ऑर्गेनाइज़ रहता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।